बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट। और इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों की बुक की एक एग्जांपल इस्तेमाल करूंगा 16.2। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं प्रीवियस चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक जो है वो आप लोगों के साथ थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम लोगों ने एरेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आपकी बुक के चैप्टर नंबर 7 के अंदर एरे के बारे में डिस्कस किया गया। एरे एक्चुअल में है क्या चीज़ है? एरे मेमोरी लोकेशंस का कुछ ऐसा मजमुआ है जिसके अंदर हम सेम डाटा टाइप का डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर एरे की बेसिक डेफिनेशन देखें तो एरे की बेसिक डेफिनेशन जो है वो क्या है? consecutive memory locations of the same data type having a single name। ठीक है, यानी कि एक ही नाम की consecutive memory locations जिनके अंदर सेम डाटा टाइप का डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है तो हम उसे एरे कह देते हैं। अब जिस तरह हम नॉर्मल एरे बनाते हैं इसी तरह हम पॉइंटर्स की एरे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल वेरिएबल के अंदर क्या होता है? नॉर्मल वेरिएबल के अंदर हम कोई सी भी वैल्यू स्टोर करवाते हैं। और पॉइंटर्स के अंदर क्या होता है? पॉइंटर्स के अंदर हम लोग एड्रेसेस स्टोर करवाते हैं। इसी तरह अगर हम पॉइंटर्स की एरे क्रिएट करते हैं तो उस एरे के अंदर हम सेम टाइप के एड्रेसेस जो हैं वो स्टोर करवा सकते हैं। तो टॉपिक क्या है जी? एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट। एंड एरे कैन स्टोर सेम टाइप ऑफ डाटा। एक एरे जो है वो सेम टाइप का डाटा स्टोर कर सकती है। An array of pointers can store the memory addresses of the objects of the same class। और अगर आप pointers की array create करते हैं तो इसके अंदर कौन से addresses store करवाए जा सकते हैं? इसके अंदर ऐसे objects के addresses store करवाए जा सकते हैं जो कि किसी एक same class से ताल्लुक रखते हों। It allows the user to create a large number of the objects in the memory using the new operator and process them using the loop। अब ये क्या चीज़ अलाउ करता है? ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करवाए न्यू ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए और लूप की मदद से उन ऑब्जेक्ट्स को प्रोसेस कर लें। ईच एलिमेंट ऑफ द एरे विल रेफर टू अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी। जबकि हर एलिमेंट जो है एरे का वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा जो कि मेमोरी के अंदर मौजूद होगा। जब आप पॉइंटर्स की एरे इस्तेमाल करेंगे, उसे क्रिएट करेंगे और उसकी मदद से मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करवाएंगे तो हर एरे का जो हिस्सा है या एरे का जो एलिमेंट है वो एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा मेमोरी के अंदर। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम आपके प्रोग्राम जो है वो बुक की प्रोग्राम जो है 16.2 जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मौजूद है, उसके बाद एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है। फिर हम क्लास कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाते हैं और उसका नाम हमने रख लिया जी पर्सन। इसके अंदर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हमारे पास कैरेक्टर डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए नेम के नाम से एक एरे मौजूद है। ठीक है, यानी हम इस नेम नाम के एरे के अंदर कोई सा भी नाम स्टोर करवा सकते हैं जिसकी लेंथ 50 हो सकती है मैक्सिमम। फिर हम लोग पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे वॉइड गेट के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इसे इस नेम नाम के एरे के अंदर इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम void show के नाम से एक मेंबर फंक्शन बना रहे हैं और इस फंक्शन को हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? हम नेम नाम के एरे के अंदर जो भी वैल्यू मौजूद होगी उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए इस फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक तो हमारे पास एक सिंपल सी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप या यूजर डिफाइंड क्लास जो है वो आ गई। अब उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हम लोग इसी डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए पॉइंटर्स की एक एरे बना रहे हैं जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास? 2। ठीक है, इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है जी? इसकी लेंथ हमारे पास 2 है। ठीक है, आपकी बुक की एग्जांपल के अंदर 5 है, मैंने यहाँ पर 2 कर दी। ठीक है, यानी कि हम एक ऐसी एरे बना रहे हैं जिसके 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमने 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करवाए हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2 जो है वो गेट फंक्शन मौजूद हैं, 2 शो फंक्शन मौजूद हैं। पहला गेट फंक्शन जो है वो
पहले ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा गेट फंक्शन जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह पहला शो फंक्शन जो है वो पहले ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा कौन सा कहते हैं शो फंक्शन जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने यहाँ पर एक लूप इस्तेमाल की और इस लूप को 0 से स्टार्ट किया और <2 कर दी वैल्यू, और 0 जो है वो एरे के पहले इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है और 1 जो है वो सेकंड इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने पहले दो जो है वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए इस लूप स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए, और इसी लूप के अंदर हमने जो है वो 2 इनपुट्स जो है वो हासिल कर ली। यानी कि ये लूप जैसे ही एग्जीक्यूट होगा आपसे 2 नेम जो है वो डिमांड किए जाएंगे, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे और 2 नेम डिमांड किए जाएंगे, क्योंकि गेट का फंक्शन जो है वो 2 दफा एग्जीक्यूट होगा। पहली दफा वो 0 के लिए एग्जीक्यूट होगा, दूसरी दफा वो 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, पहली दफा जब वो 0 के लिए एग्जीक्यूट होगा तो एरे के पहले एलिमेंट जो है उसके लिए 0 ये स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट होंगी और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और उसी के लिए गेट फंक्शन कॉल किया जाएगा। दूसरी दफा 1 के लिए जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और गेट फंक्शन कॉल किया जाएगा। इसी तरह हमने फिर एक फॉर लूप इस्तेमाल की और इसी तरह इस फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए 2 दफा शो फंक्शन को कॉल किया पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए। और यहाँ पर पहली दफा वैल्यू हमारे पास 0 होगी। जब पहली दफा वैल्यू 0 होगी तो हम लोगों ने पहले ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू इनपुट की होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, और जब यहाँ पर वैल्यू 1 होगी तो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू हमने इनपुट की होगी वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। आइए अब इसे रन करके चेक कर लेते हैं। पहले इसे कंपाइल किया, किसी किस्म का कोई भी एरर मौजूद नहीं है। अब हम इसे रन करते हैं। एंटर योर नेम, मैं पहली दफा लिख देता हूं जी अली, ठीक है, और दूसरी दफा मैं लिख देता हूं अहमद। आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 नाम जो हैं वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं, अली और अहमद। अब आप इसे अपने बुक के मुताबिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर वैल्यूज जो हैं वो चेंज कर दें, आपकी ये बुक के मुताबिक हो जाएगा। और ये 5 जो है आपसे इनपुट्स रिसीव करेगा और 5 ही आउटपुट्स डिस्प्ले करवाएगा। पहले हमने लिख दिया अली, अहमद, रजा, ताहिर और अनीस। ये 5 वैल्यूज जो हैं आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी। इस तरह से आप पॉइंटर्स की एरे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और पॉइंटर्स की जब आप एरे क्रिएट करेंगे तो हर एलिमेंट जो है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए एरेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से एरे क्रिएट करेंगे तो एरे का हर एलिमेंट जो है वो एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा होगा या फिर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे।